आप लोगों का परम ज्योति पठन पाठन में स्वागत है। और आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी अब तक हम लोगों का आधा पेपर ख़त्म हो गया है एनटीपीसी का करते करते। अभी सोचेंगे आप लोग कि इतने कम क्वेश्चन और आधा पेपर कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। जितने ये क्वेश्चन हैं इतने में ही आधा पेपर पूरा ख़त्म हो गया। और आर्ट एंड कल्चर का दूसरा हिस्सा बिल्डिंग्स वाला होता है, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वो वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों मिला के 4 नंबर। तो कभी कभी उसी हिस्से से 4 नंबर पूछ लेता है, या तो ये कल्चर वाले और आर्ट वाले पार्ट से 4 नंबर पूछता है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि कजरी लोकगीत कहाँ प्रचलित है, कहाँ लोकप्रिय है, किस राज्य में। तो कजरी लोकगीत कहाँ प्रचलित है? कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ये प्रचलित गीत है कजरी। अब समझते हैं फोक सॉन्ग कहाँ कहाँ कौन सा है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था बहुत सारे फोक सॉन्ग, और आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो इस पीडीएफ के लास्ट में हमने कुछ फोक सॉन्ग जो बहुत बार पूछे गए हैं इस पेपर में, एक ही फोक सॉन्ग घुमा घुमा के, जैसे कलबेलिया वाला था, छाऊ था, और तो वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये जैसे है क्वेश्चन क्या है, कजरी कहाँ का है? तो कजरी है उत्तर प्रदेश का। कजरी नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं कौन कौन सा और होता है। एक तो बिरहा, रसिया, बिरहा, रसिया, कजरी, कव्वाली उत्तर प्रदेश में मुख्यतः होता है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश चूंकि बॉर्डर लगा हुआ है, तो महोबा वाले एरिया में एक डांस होता है, मतलब फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, आल्हा उदल। तो आल्हा वाला फोक सॉन्ग कहाँ कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में भी होता है। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कहीं एक ही ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो आला मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में एक और फोक सॉन्ग है माच करके मध्य प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? बिरहा, रसिया, कजरी, कव्वाली, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। उसी तरह से हरियाणा का फेमस क्या है? हरियाणा में रागनी होती है फोक सॉन्ग हरियाणा की। छत्तीसगढ़ में पडवानी, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। छत्तीसगढ़ में पडवानी वाला तीजन बाई। तो छत्तीसगढ़ से क्या है? पडवानी। पडवानी मध्य प्रदेश में भी होता है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि कजरी कहाँ का है? तो कजरी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से और याद रखिएगा, बिरहा, रसिया, कजरी, कव्वाली, आला फिर मध्य प्रदेश में भी होता है। मध्य प्रदेश में आला, माच, हरियाणा से रागनी, छत्तीसगढ़ से पडवानी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पाइका डांस। तो पाइका डांस एक हिस्ट्री में बहुत, पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। ये लड़ाका ग्रुप था पाइका लोगों का, तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में। उसी तरह से पाइका नृत्य कहाँ है? उड़ीसा की। और ये मुंडा आदिवासियों द्वारा ये पाइका नृत्य किया जाता है। ये झारखंड में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये उड़ीसा में होता है। तो ये पाइका नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में। उसी तरह से अगर आप नृत्य याद रखें हैं तो पिछले पेपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, भांड पाथेर कहाँ था? जम्मू कश्मीर का। उसी तरह से यूपी में कौन कौन सा था? ये लोक नृत्य। तो यूपी में लोक नृत्य कौन सा था? नौटंकी, रासलीला और स्वांग। तो ये सब स्वांग हरियाणा में भी थोड़ा सा होता है, हरियाणा और राजस्थान में, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश में। तो स्वांग, नौटंकी, रासलीला, भांड पथेर कहाँ का? भांड पथेर जम्मू कश्मीर का। उसके अलावा
भावी याद रखिएगा, भावी, भावी गुजरात का, गुजरात का। इसका भी एक बड़ा सा लिस्ट है, बड़ा सा क्या, 20 नाम होंगे। 20 नाम आप अगर याद रखते हैं, हर एक राज्य से समझ लीजिए एक। जैसे बिहार और झारखंड वाला एरिया है तो उसमें कॉमन हो जाता है ना, बिहार में भी वही होता है। जैसे सोहर है, सोहर उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो सोहर है, जाट जाटिन है, सुमंगली, तो ये सब झारखंड में भी हो जाता है, बिहार में भी हो जाता है। और डोमकच है तो डोमकच झारखंड में, बिहार में, दोनों में। तो इस तरह से ये सब। उसी तरह से उड़ीसा, उड़ीसा में अभी बताया हमने, पायका, एक उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा करके होती है, तो वो वाला हो गया। उसके साथ माच, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में माच हो गया। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में छाऊ, छाऊ, छाऊ भी बताए थे पहले। छाऊ कहाँ भी है, छाऊ झारखंड में भी है, तो छाऊ ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, तो ये याद रखिएगा। और छाऊ ये उसमें भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से क्लासिकल डांस में भी ये है। तो छाऊ वेस्ट बंगाल में भी है, छाऊ झारखंड में भी है। और जात्रा, जात्रा भी ये पहले बताए थे हम लोग, जात्रा पहले भी पेपर में आया था। तो जात्रा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल। और जगन्नाथ यात्रा कहाँ का था, उड़ीसा। उसी तरह से रसोगुल्ला और रसगुल्ला, तो रसगुल्ला कहाँ का था, रसगुल्ला उड़ीसा का था। और रसोगुल्ला बंगाली, तो रसोगुल्ला पश्चिम बंगाल से था। उसी तरह से भावना, भगोना बताए थे असम से। मुख भगोना मतलब कि मास्क बनाने की वो जो कला थी वो कहाँ से थी, असम से। तमाशा, लावनी, लावनी फोक सॉन्ग जो है, थिएटर है, वो कहाँ के, महाराष्ट्र की। वैसे तमाशा महाराष्ट्र की, तमाशा, लावनी। ये 10 अवतार, 10 अवतार याद रखिएगा। 10 अवतार नाम देखने से लग रहा है नदन इंडिया का है, लेकिन 10 अवतार कहाँ का है, 10 अवतार है गोवा, कोंकणी वाला जो एरिया, कोंकण वाला एरिया है, वहाँ पे ये होता है। केरल में वही सब, कुडियट्टम, कृष्णायट्टम, मुडियट्टम, मुडियट्टू, ये सब केरल में होता है। एक बड़ा फेमस है यक्षगान। यक्षगान कहाँ होता है, कर्नाटक में, तो कर्नाटका। तो ये है पाइका, पाइका को याद रखिएगा, पाइका विद्रोह से। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, तो ये पाइका नृत्य भी उड़ीसा में। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा जात्रा, छाऊ, ये सब पश्चिम बंगाल से है। और उड़ीसा से तो ये हो ही गया। बिहार से बताया मैंने, जाट जाटिन, सोहर, सुमंगली, डोमकच, ये सब झारखंड में भी याद रखिएगा। झारखंड में छऊ भी होता है। और ये झारखंड में ऊपर वाला ये जो डांस था, हाँ ये पाइका, पाइका भी झारखंड में होता है, लेकिन यहाँ पे आरआरबी ने उड़ीसा आंसर लिया है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। समझते हैं तीसरा, हुरकिया बाउल। हुरकिया बाउल एक लोक नृत्य है, वो कहाँ होता है, भारत के किस राज्य में होता है, तो ये होती है उत्तराखंड। और ये बाउल लोकगीत होती है, बाउल लोकगीत। बाउल लोकगीत कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों याद रखिएगा। केवल बाउल आ जाए, कटोरी, तो वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और हुरकिया बाउल मतलब कि और गोल कर दीजिए उसको, तो वो कहाँ है, पहाड़ी एरिया में होता है। तो पहाड़ी एरिया कहाँ है, कुमाऊं वाला एरिया, उत्तराखंड में। गोवा, गोवा का भी बताया था मैंने। गोवा का कौन सा लोक नृत्य था, 10 अवतार। हरियाणा में फिर वही, हरियाणा में स्वांग हो गया, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। स्वांग हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और रागनी, ये सब हरियाणा से। महाराष्ट्र से लावनी याद रखिएगा, तमाशा महाराष्ट्र से। केरल से फिर वही कुडियट्टम, मुडियट्टू, कृष्णायट्टम, हाँ ये सब केरल से है। यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक से। तो ये था तीसरा क्वेश्चन फोक डांस से रिलेटेड। ये क्या है, घूमर। घूमर फोक सॉन्ग कहाँ पॉपुलर है, तो घूमर राजस्थान से, राजस्थान से घूमर है। और
नाग नागिन वाला डांस है, कलबेलिया है, ये सब राजस्थान की पॉपुलर डांस है। राजस्थान में कलबेलिया और एक पानी हरी को ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान में पानी नहीं होता है और मटके मतलब सर पे मटका लेके औरतें बहुत दूर दूर तक पानी लाने जाती हैं और लेके आती हैं। तो पानी हरी, घूमर, कलबेलिया, नाग नागिन डांस, ये सब कहाँ से, नाग नागिन मतलब कलबेलिया से ही समझिए, ये सब कहाँ का है, राजस्थान का। फिर वही उत्तर प्रदेश में फिर वही याद रखिए आप, नौटंकी, रासलीला, सोहर, स्वांग, कजरी, कव्वाली ना, बिरहा, ये सब फोक सॉन्ग, फोक डांस, ये सारा सब कुछ उत्तर प्रदेश से है ना। ब्रज भाषा वाले एरिया में बहुत सारा डांस होता है वो, तो ये उत्तर प्रदेश से। गुजरात से क्या बताया था, भाभी ना, भाभी। ये सारे पेपर में पूछे हैं वो ये सारे क्वेश्चन। भाभी कहाँ का नृत्य है, गुजरात का। उत्तर प्रदेश का तो बताया मैंने अभी, बिरहा, रसिया, कजरी, कव्वाली, इसके अलावा स्वांग, नौटंकी, रासलीला, ये सब उत्तर प्रदेश का है। बिहार से फिर वही क्वेश्चन, सोहर ना, सोहर उत्तर प्रदेश में भी होता है, ये पूर्वांचल वाले एरिया में सोहर। इसके अलावा सुमंगली, डोमकच, जाट जाटिन, धोबी गीत कहाँ है, धोबी गीत उत्तर प्रदेश में। तो ये है घूमर वाला फोक सॉन्ग। ये फोक सॉन्ग से लगभग ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ इसमें और कुछ आगे पीछे वाले 2 वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा। फोक सॉन्ग सारा कवर हो गया है और इसका पूरा लिस्ट जो है मैं शेयर कर दूंगा इसके PDF के लास्ट में, वहाँ से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये फोक सॉन्ग ख़त्म हो जाएगा, फोक सॉन्ग, फोक डांस ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि एक प्रसिद्ध गाथा भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिसे नाट्य शास्त्र नामक पाठ में भरत मुनि ने लिखा था और उसी के आधार पे वो डांस किया जाता है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे कौन सा डांस होता है, वो है भरतनाट्यम, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे होता है। तो ये क्या है, ये एक क्लासिकल डांस है ना, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य बताया था मैंने कितने होते हैं, 8 ना। 8 किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ना। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं, 8। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार से कितने हैं, 9। 8 तो कौन कौन से अभी बता देते हैं ना। एक तो कथक है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, और कथकली के साथ जोड़ लीजिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम के बाद कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी। इसमें सब में एक छौ जोड़ लीजिए, तो छौ जोड़ लेंगे तो वो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार से हो जाएगा। छौ वो झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला एरिया अभी ऊपर के वीडियो में था। तो ये कहीं कहीं फोक में होता है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार से कितने हैं, 8। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सीधे पूछ लेता है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार से भारत में कितने शास्त्रीय संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कितने हो जाते हैं, 9। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझ लेते हैं ना। कथक का मतलब होता है कथा ना। तो ये क्या है, ये डांस कैसे होता है कि इसमें मतलब कोई स्टोरी नरेट, मतलब कोई स्टोरी बोली जाती है और उस स्टोरी के हिसाब से और जो नृत्य करने वाला नर्तक है वो नृत्य करता है, मतलब डांस करता है। तो ये है कथक। और स्टोरी किस टाइप की होती है, रामलीला की होती है ना, रासलीला की, कृष्ण और राम की स्टोरीज होती है, उसमें डांस करता है। ये कहाँ होता है, ये फेमस है उत्तर प्रदेश में। ओडिसी कहाँ फेमस है, ओडिसी नाम से ही पता है, ओडिशा में ना, ओडिशा में। ये कैसे पॉपुलर हुआ, ये ना मंदिरों में ये नृत्य होता था और मंदिरों में ये इससे नाम याद रखेगा,
महारिष ना, महारिष ये कौन होते थे? ये लड़के होते थे या लड़कियां होती थी जो मंदिरों में नाचा करते थे। तो ये मंदिर में डांस करने वाले जो लोग थे उनसे ही फिर धीरे धीरे ये बाहर आया और ये नृत्य शुरू हो गया ओडिसी। कथक याद रखिएगा, कथक का मतलब क्या होता है? कथा से ना। तो कथा से कौन सा डांस किया जाता है, मतलब स्टोरी नरेट करने के बाद कौन सी डांस की जाती है? कथक। ये महारिष शब्द याद रखिएगा, ओडिशा, और ये मंदिरों में डांस होता था। जितने भी शास्त्रीय नृत्य थे कहीं ना कहीं मंदिरों से या धर्म से रिलेटेड हैं। तो ये है। भरतनाट्यम के बारे में बताया, और भरतनाट्यम के बारे में भरत मुनि नाम याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और होता है इससे कि भरत नाट्यम में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें आग का प्रदर्शन मतलब कि फायर मतलब दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे नटराज वाली मुद्रा है तो रौद्र रूप में आग दिखाने की कोशिश की जाती है भरतनाट्यम में। अब कथकली क्या है कि कृष्णअट्टम, मुडियट्टू, तो ये मतलब कि ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड, कृष्ण और राम का जो वहाँ पे रामलीला होता है, तो ये कथकली किया जाता है। कथकली में मतलब ड्रेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, पोशाक पे, और पोशाक पहन के उसी में मतलब एक को दुष्ट बनाया जाता है। ये पूरा स्टोरी टाइप का होता है। इसमें म्यूजिक से स्टोरी की जाती है कथक में। लेकिन ये कथकली में क्या है कि डांसर खुद स्टोरी बनाने की कोशिश करता है, मतलब कहानी प्रदर्शित करता है अपने डांस के अनुसार से। और कथक में क्या है कि जो म्यूजिक कहानी बनाता है और कहानी के अनुसार से डांसर डांस करता है। तो दोनों में ये अंतर है। उसके अलावा कौन सा था? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? मोहिनी से। मोहिनी क्या? समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत निकलने के बाद मतलब प्रॉब्लम ये हो गया कि कौन पिएगा इसको, राक्षस पिएंगे या देवता पिएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान विष्णु भगवान ने मतलब मोहिनी का रूप लिया, एक सुंदर औरत का रूप लिया, और वो बताया कि हम पिलाते हैं सबको, आप लोग सब लोग बैठ जाओ। तो वो जो नृत्य कर करके मोहित करके सबको, मतलब वहाँ से इसका स्टोरी है। तो आप याद रखिए इसको ऐसे कि मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी से, और ये समुद्र मंथन वाला स्टोरी तो पूछ लिया अगर पेपर में समुद्र मंथन, तो ये मोहिनी अट्टम। इसके अलावा आप कौन सा है? मणिपुरी में याद रखिएगा लाई हरोबा। और ये ज़्यादातर वैष्णवाइट सब मतलब विष्णु भगवान के समर्थक वाले ये सारे नृत्य हैं। तो लाई हरोबा अगर कहीं पूछ ले, रासलीला, तो ये सब किसमें? मणिपुरी में। ओडिसी बता दिया, कथकली कथक, अब भरतनाट्यम ये हो गया। कुचिपुड़ी एक गांव है ना, गांव में बहुत पहले मतलब एक गांव का नाम कुचिपुड़ी है। तो अगर ऐसा पूछ ले कि कुचिपुड़ी क्या है, तो कुचिपुड़ी गांव का नाम था। वहीं से ये मतलब ये नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ओरिजिनेट हुआ था, पैदा हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये कुचिपुड़ी गांव से शुरू हुआ था। ये मतलब यक्षगान अभी बताया ना, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक में। तो यक्षगान के कहानियों पे, स्टोरियों पे ये डांस होती है। कौन सी? कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी, यक्षगान। तो ये है पूरा शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, आप देखिएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है कि कल पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा नृत्य कौन करता है, कथक जैसे बिरजू महाराज, ओडिसी सोनल मानसिंह, तो भरतनाट्यम अरुणेल देवी। तो ये जो पूरा है ये पीडीएफ पुराने वाले पीडीएफ में था। और इसके आगे वाला जो है कि कृष्ण नृत्य में क्या मुख्य है, और इससे रिलेटेड थोड़े से जीके टाइप पता होना चाहिए। जैसे भरतनाट्यम का यहाँ पूछ दिया, नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र का जिक्र ओडिसी में भी मिलता है। तो यहाँ क्या है, भगवान ब्रह्मा ने मतलब नरेट किया, बोला नाट्य शास्त्र, और भरत मुनि ने लिखा, और उसी के आधार पे ये शास्त्रीय नृत्य पैदा हुआ। ऐसा एक कहानी है। तो ये कहानी किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से एक और बताया मैंने कि अग्नि का प्रज्वलन किस नृत्य में दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो भरतनाट्यम में है। ऐसे ओडिसी से याद रखिएगा महारिष, जो टेम्पल में टेम्पल डांस करने वाले थे।
कथक बताया कि कथा के अनुसार से डांस करने वाला। कथकली में क्या है कि डांसर अपने अनुसार से कथा सुनाने की कोशिश करता है, मतलब डांस से वो कथा प्रकट करता है। मोहिनी अट्टम में मोहिनी वाली स्टोरी। कुचिपुड़ी गांव था, तो ये आप याद रखिएगा क्लासिकल डांस से, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और मतलब एक तो ये क्वेश्चन है जो जैसे कहते हैं ना बेसिक वाला, ये बेसिक वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या है, आप बताइए कि ये कौन सा डांस है। दूसरा क्या है कि वो दे देगा कि इसमें से ये जो नृत्यक है वो कौन सा डांस करता है। जैसे सोनल मानसिंह क्वेश्चन आया था, वो अरुण देवी वाला आया था, गिरजा देवी और मोहिनी वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो वो पूरी लिस्ट पुराने वाले वीडियो में और एक्सप्लेन भी है वहाँ पे, और वो पीडीएफ में वो पूरा है कि कौन सा किस नृत्य से 10-20 नाम है, वो भी याद रखिए। और ये तो मैंने बता दिया, इसका भी पूरा नीचे है तो आप वो भी देख लीजिएगा। ये क्या है कि इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो पूछा तो है नहीं, तो संगीत नाटक अकादमी वाला समझिए आप कौन सा। आठ में से देख लीजिए कौन सा नाम है। भरतनाट्यम तो था ही, ओडिसी था ही, मोहिनी अट्टम था ही, ये धमरी नहीं था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धमरी। ये क्या है कि कौन सी पहली फिल्म जो कलरफुल थी ना, स्वदेश निर्मित कौन सी, रंगीन फूल। रंगीन रंग में कौन सी फिल्म थी, ये दो पुराने दोनों वीडियो में बताया गया। तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि ये रंगीन पहली भारत की रंगीन फिल्म कौन सी थी। और दूसरा बाकी ऑप्शन बता देते हैं। आलम आरा कौन सी थी, पहली फिल्म थी जिसमें आवाज़ थी, ये 1931 में ना, ईरानी साहब द्वारा ये डायरेक्ट है। राजा हरिश्चंद्र पहली भारत की फिल्म 1913 में, और इसको किसने आवाज किया, दादा साहब फाल्के ने। उनका पूरा नाम धुंधराज फाल्के ना, तो ये याद रखिएगा। बाकी आप बताइएगा कि पहली स्वदेश निर्मित फिल्म कौन सी है, रंगीन। और पुराने वीडियोस में वो बहुत सारा जीके है ना, जो जैसे पहले भारत में विदेशी फिल्म कौन सी चलाई गई थी, पहली भारत में कौन सा लेडी थी जिन्होंने एक्टिंग किया, प्रोड्यूस किया, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 2 बार डिस्कस हो चुका है पुरानी वीडियोस में। ये देने का मतलब ये था कि आप देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन थे फिल्म से जो बार बार रिपीट हुए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था यहाँ पे कि देखिए कि यहाँ रिपीट हो रहे हैं। उसी तरह से ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन था ना, कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है ना। ये बड़ा वाला क्वेश्चन देने का मतलब होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। बाकी आपको इजी वाले क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं कि कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो वो आराम से आप निकाल सकते हैं। फिर से राज्य पूछ सकता है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य में होता है, नाम पूछ सकता है, तो ये है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थिरुवरूर और अजंता मंदिर की दीवारों में किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ पेंटिंग आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ थिरुवरूर और अजंता। तो इसमें आंसर क्या होगा, मुराल पेंटिंग। ये होता है मुराल। इसका मतलब क्या होता है, वो सारी पेंटिंग जो बड़ी बड़ी दीवारों पे किया जाता है। ये 2 तरीके से की जाती हैं, एक तो फ्रेस्को बोला जाता है और दूसरा डुको। तो फ्रेस्को में होता क्या है कि दीवार को पहले क्ले से या गोबर से कह लीजिए, मिट्टी या गोबर से लेप दिया जाता है, और वो उस मतलब गीली मिट्टी पे ही कलर किया जाता है। तो उस तरह का क्या है, पेंटिंग को फ्रेस्को मुराल बोलते हैं। और डुको क्या होता है कि जब वो दीवार सूख जाती है, तो सूखी दीवार पे जो पेंटिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, डुको ना, डुको मुराल। तो ये मुराल पेंटिंग कहाँ होती है, दीवारों पे होती है। दीवार पे पेंटिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, दीवार पे या सीलिंग पे पेंटिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मुराल। तो अजंता मंदिर, थिरुवरूर, ऐसे कई कर भीमबेटका और बहुत सारे क्या कहते हैं, एलोरा केव में ये जो पेंटिंग है उनकी दीवारों पे, उस पेंटिंग को क्या बोलते हैं, मुराल। दूसरा क्या है, समझ लेते हैं। 8-10 ही मतलब पेंटिंग है जो भारत में है। भारत में तो बहुत सारी पेंटिंग है, 8-10 जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, पहला। दूसरा क्या है, मधुबनी।
मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है? बिहार से संबंधित है। मिथिला वाले एरिया में ये मधुबनी पेंटिंग की जाती है। जनरली ये दीवालों पे या पूजा पाठ का जो वो होता है नीचे वाला फ्लोर, फर्श, उस पे किया जाता है। अभी ये कैनवास पे भी किए जाने लगा है। कैनवास मतलब कपड़े पे ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः चांद, सूरज, तुलसी और हिंदू देवी देवता है जैसे शंकर भगवान, दुर्गा माँ, इन सब का चित्र बनाया जाता है। कृष्ण, राम, लाल राम। और इससे ना एक स्टोरी है मधुबनी से रिलेटेड। मधुबनी मतलब इसका शुरुआत तब हुआ था जब राजा जनक जी ने बोला था कि स्वयंवर जब हो गया था माता सीता का, तो शादी होने वाली थी। तो राजा जनक ने अपने गांव मतलब जनक वासियों से बोला था कि पूरा शहर को, मिथिला वासियों से बोला था कि पूरा शहर को सजा दो। तो जो मिथिला वासियों ने जो शहर को सजाया था जिस तरीके से, उस पेंटिंग को मधुबनी बोलते हैं। इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। तो मिथिला मधुबनी पेंटिंग ये ऐसे है। तो जनक वाला जो पूरा कहानी है वो याद रखिएगा, पेपर में पूछ ले तो ठीक है। तो ये है मधुबनी। दूसरा राजस्थानी पेंटिंग कैसी है? इसको फाड़ बोलते हैं ना, फाड़ पेंटिंग। फाड़ या फड़ मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो कपड़े पे पेंटिंग की जाती है। ये लंबा लंबा कपड़ा होता है, उस पे पेंटिंग की जाती है। ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। ये की जाती है उसमें उन लोगों के राजस्थान के वो हैं, क्या नाम है, लोकल देवता कहते हैं, मतलब लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी और देवनारायण। तो पाबूजी और देवनारायण को उस पर दर्शाया जाता है। और उसके अलावा वहाँ की लाइफ कैसी है, जीवन कैसा है, ये दर्शाया जाता है। एक नाम बड़ा फेमस है, श्रीलाल जोशी। तो ये पूछा है गया पेपर में। तो श्रीलाल जोशी किससे संबंधित है? राजस्थानी फड़ पेंटिंग से। और फड़ मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। तो मधुबनी हो गया, राजस्थानी हो गया। मुगल पेंटिंग और मुगल्स के समय जो पेंटिंग प्रचलित थी, इसमें ये लोग नेचर मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को और राजा रानियों को दर्शाते थे अपने पेंटिंग में। ये धार्मिक पेंटिंग नहीं होती थी, ये धार्मिक से हटके होती थी, आम जीवन पे बेस होती थी, राजाओं के जीवन पे बेस होती थी। तो ये मुगल पेंटिंग होती है। इसके अलावा वर्ली, तो वर्ली आपको पता होगा, वर्ली कहाँ है? वर्ली महाराष्ट्र में। तो वर्ली पेंटिंग कहाँ से है? महाराष्ट्र की है। वहाँ पे वर्ली जनजाति होती है और ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। इसमें भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मतलब डांसिंग, सिंगिंग, शादी का समारोह, शिकार करना, ये सब इस चित्र में दर्शाया जाता है। और ये दीवालों पे बनाई जाती है। ये वर्ली पेंटिंग का क्या है? ये केवल दीवारों पे बनाई जाती है। अब धीरे धीरे कपड़ों पे बनाया जा रहा है, लेकिन ये मुख्यतः दीवारों पे बनाया जाता है। तो वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। उसी तरह से कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। तमिलनाडु में भी थोड़े जगहों पे होता है, लेकिन कलमकारी मुख्यतः कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ऐसे चिकनकारी कहाँ की है? चिकनकारी लखनऊ की। तो एक कलमकारी, कलम का मतलब पेन और कारी का मतलब है कला ना। तो पेन से जो कला, मतलब कि जो पेन से कला बनाई जाती है, पेंटिंग जो बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कलमकारी। ये मुख्यतः रामायण महाभारत की स्टोरी कलमकारी में दिखाई जाती है। रामायण महाभारत की पूरी स्टोरी कलमकारी के थ्रू दिखाई जाती है। ये हो गई। एक पेंटिंग होती है गोंड पेंटिंग। गोंड क्या है? गोंड जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा बनाई जाती है। तो गोंड जनजाति, ये भी दीवारों पे बनाया जाता है। और डेली जीवन में जो घटनाएं, मतलब डांस करना, गाना गाते हुए दर्शाना एक दूसरे को, तो ये है गोंड पेंटिंग। एक पेंटिंग और है पटचित्र।
पटचित्र कहाँ है? पटचित्र को याद रखिएगा। पटचित्र क्यों याद रखिएगा? क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था जब यहाँ फेनी वेनी तूफान आया था, तो बहुत सारे पटचित्र बेकार हो गए थे। तो उस टाइम पे बहुत ही न्यूज़ में था कि इसको बचाना चाहिए। कुछ ही एक लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो आज के दिन में पटचित्र बनाते हैं। तो पटचित्र कहाँ? कपड़े पे बनाई जाती है। पटचित्र में क्या है? लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ किसका, कौन से देवता को कहा जाता है? भगवान कृष्ण को। तो इसमें भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इन सब की पेंटिंग को दिखाया जाता है। पटचित्र, पट मतलब कपड़े का टुकड़ा और उस पर चित्र बनाना, तो ये पटचित्र है ना, उड़ीसा से। इसके अलावा तंजौर पेंटिंग से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही तंजौर पेंटिंग है ना। ये क्या है? भारतीय चित्रकला में जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों का अलंकरण किया जाता है। ये याद रखिएगा, शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों का अलंकरण। शुद्ध सोने, और मतलब इसमें क्या है ना कि सोने के वायर्स, मतलब सोने के तार और सोने का वो चादर, पतला चादर इस्तेमाल होता है इस पेंटिंग में। तो इस पेंटिंग को तंजौर पेंटिंग बोलते हैं। ये बड़ा ही फेमस है भारत में। तो याद रखिएगा कि शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों का अलंकरण किस पेंटिंग में किया जाता है? तो वो है तंजौर। यहाँ वर्ली दिया है, वर्ली बताया महाराष्ट्र का है। मधुबनी बिहार का। मिथिला पेंटिंग है। मुराल्स वही, मुराल कौन सी पेंटिंग है? दीवारों पे जो बनाई जाती है। और 2-3 पेंटिंग है, वो नीचे आप PDF देख लीजिएगा। तो मुख्यतः याद रखिएगा, मधुबनी, राजस्थानी फाड़, मुगल्स, वर्ली महाराष्ट्र वाली, तंजौर पेंटिंग जिसमें सोने का प्रयोग किया जाता है, मधुबनी, ये तो है। ये नीचे क्या है? फाड़, ये है वो राजस्थान वाला ना, राजस्थान वाला। तो फाड़ किस में है? कौन से, मतलब कि ये देवनारायण देवता और पबजी उनके जो लोक देव हैं। तो ये कहाँ की पेंटिंग है? ये रिलीजियस पेंटिंग है ना, उनका रिलीजियस पेंटिंग, मतलब लोक देवता वाला, ये रिलीजियस पेंटिंग है फाड़। और ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ केरला। तो फेमस फेस्टिवल गेम कल बताए थे, ये कल के वीडियो में था, बोट रेस। अब बताइएगा ये किस त्यौहार में बोट रेस किया जाता है? इसके अलावा आप बताइएगा जल्लीकट्टू कौन से त्यौहार में होता है? कल के वीडियो में ये दोनों बताते हैं, जल्लीकट्टू, कम्बाला, बोट रेस। तो बोट रेस ये होती है केरल में। आप इसको कमेंट करके बताइए कि किस त्यौहार में ये बोट रेस किया जाता है। कल के वीडियो में अगर नहीं पता है तो आप कल का वीडियो देखिए, कल के वीडियो में ये है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ये भूलने वाला टॉपिक है। कम किताबों में मिलता है इसलिए बहुत भूलता है, तो इसको बार बार देखिए।